कहानी की शुरुआत होती है 1920 में, जहाँ पर पालंगपुर नाम के एक जगह पर एक हवेली को तोड़ के वहाँ होटल बनाने के काम के लिए एक आर्किटेक्ट आए थे। पर उसी रात को उस आर्किटेक्ट की रहस्यमयी मौत हो जाती है। इस आदमी के पहले भी एक और आर्किटेक्ट यहाँ पर काम करने आए थे। उस आर्किटेक्ट का भी इसी तरह से मौत हो गई थी। दूसरी तरफ अर्जुन सिंह राठौर भी एक आर्किटेक्ट थे और वो बजरंगबली के बहुत बड़ा भक्त था। अर्जुन लीसा नाम की एक लड़की से प्यार करता था, पर लीसा क्रिश्चियन होने की वजह से अर्जुन के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अर्जुन फैसला करता है कि वो लीसा से भागकर शादी करेगा, लेकिन रास्ते में अर्जुन के घर वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं और लीसा को जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कैसे भी लीसा को बचा लेता है। अर्जुन अपने पिता से कहता है जो धर्म और भगवान उसके प्यार के बीच आ रहा है वो आज से उन्हें नहीं मानेगा और भगवान पर से उसका भरोसा उठ जाता है। बॉम्बे जाकर अर्जुन और लीसा शादी कर लेते हैं और वो खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक पालंगपुर के उसे हवेली को तोड़ के वहाँ होटल बनाने का काम अर्जुन को मिलता है और अर्जुन इस बात से बहुत खुश हो जाता है। इससे पहले उस हवेली में दो आर्किटेक्ट की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। इसके बारे में अर्जुन को कुछ भी पता नहीं था। अर्जुन और लीसा जब पालंगपुर पहुंचते हैं तब लीसा को वो हवेली बहुत पसंद आ जाती है और उसे लगता है कोई इतनी सुंदर हवेली को क्यों तोड़ना चाहेगा। अर्जुन देखता है कि उस घर के एक दरवाजा किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा है। घर में आने के बाद से ही लीसा को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसे लगता है कि इस घर में उन लोगों के अलावा भी कोई और है जिसे वो देख नहीं सकती है। अगले दिन सुबह जब लीसा हवेली के केयरटेकर बलवंत से इसके बारे में बात करती है तब बलवंत लीसा के इस बात को नजरअंदाज कर देता है। उसके बाद लीसा उस दरवाजे के पास जाती है जो दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन तब लीसा के लॉक खोलते ही दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर जाकर देखती है कि वहाँ एक औरत की पेंटिंग है और एक पियानो भी है। पर लीसा जब अर्जुन के सामने वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब वो दरवाजा नहीं खुलता है। लीसा अर्जुन को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो अंदर गई थी और उसने एक पेंटिंग और एक पियानो भी देखा था। अर्जुन उसके बात पर यकीन करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि दरवाजा पुराना है इसीलिए दरवाजा अटक गया है। पर लीसा उसे कहती है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। अर्जुन उसे कहता है कि वो 2-4 दिन और देख ले और अगर फिर भी उसे अच्छा ना लगे तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। इन बलवंत रात को घर के मैनेजर इनके से इस बारे में बात करता है। वो कहता है कि ये घर टूटना नहीं चाहता है, इसीलिए वो लीसा और अर्जुन को यहाँ से वापस भेज दे। वो इससे पहले भी 2 लोगों को मार चुका है, पर ये घर उसे कुछ नहीं करता है क्योंकि वो इस घर को तोड़ना नहीं चाहता है। और मैनेजर एम के भी डर की वजह से उस घर में नहीं बल्कि कहीं और रहते हैं। पर मैनेजर बलवंत को कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद रखने के लिए कहता है। उसके बाद एक दिन लीसा बाहर घूमने गई थी और वो यहाँ के चर्च के फादर थॉमस से मिलती है। इसी बीच अर्जुन उस दरवाजे को तोड़ देता है और वो अंदर जाकर देखता है कि लीसा ने जैसा कहा था वहाँ एक पेंटिंग और एक पियानो है। एक दिन रात को लीसा ग्रामाफोन से एक आवाज सुनती है और वो आवाज उसे गायत्री कहकर पुकारता है। लीसा बहुत डर जाती है और वो भागते हुए उसी कमरे में जाती है जहाँ पर वो पेंटिंग रखी थी और वो देखती है कि उस पेंटिंग के नीचे गायत्री लिखा हुआ है और लीसा महसूस करती है कि उस कमरे में उसके अलावा भी कोई और है और वो बहुत डर जाती है। पर वो इन सब के बारे में अर्जुन को कुछ बता नहीं पाती है। पर वो फादर थॉमस के मदद लेती है। फादर थॉमस अर्जुन के गैर मौजूदगी में घर में आते हैं और वहाँ पर चर्च का पवित्र पानी छिड़क देते हैं और लीसा को ये दिलासा दिलाते हैं कि वो लोग अब इस घर में रह सकते हैं। लेकिन रात को चर्च में फादर थॉमस एक खून में रंगा हुआ बैफोमिट का सिंबल देखते हैं और वो तुरंत अपने हेड से इसके बारे में मशवरा करते हैं और उन दोनों को ये बात पता चलती है कि लीसा पर और उस घर पर एक बुरे आत्मा का साया है
और फादर थॉमस अगले दिन ही लीजा से हवेली मिलने जाते हैं। पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि लीजा और अर्जुन कुछ जरूरी काम से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और वो बलबन से ये कहकर चले आते हैं कि लीजा जब आए तो तुरंत ही उनसे मिले। उनके जाने के कुछ देर बाद लीजा घर वापस चली आती है क्योंकि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसीलिए अर्जुन को अकेले ही दिल्ली जाना पड़ा। पर उसके वापस आने के बाद बलवंत उसे फादर थॉमस के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। रात को वो आत्मा लीजा पर हमला कर देता है और वो लीजा के शरीर पे कब्जा कर लेता है। अर्जुन 2 दिन के बाद घर वापस लौटकर देखता है कि लीजा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो कुछ खा पी नहीं रही है, सिर्फ बिस्तर पर लेटी हुई है। वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर इसे मामूली बुखार समझते हैं। पर रात को अर्जुन लीजा को कच्चा मांस खाते हुए देख लेता है और जब लीजा उसे देखती है तो वो भागकर डरावने तरीके से लेट जाती है। दूसरी तरफ फादर थॉमस देखते हैं कि चर्च में जीसस क्राइस्ट के हाथ पैर से खून निकल रहा है और वो तुरंत लीजा की खबर लेने के लिए हवेली पहुंचते हैं और जब वो लीजा से मिलते हैं तो वो उसके सर पे एक क्रॉस रखते हैं और तभी लीजा बौखला जाती है और फादर थॉमस का गला दबा देती है। इन सब के बाद जहाँ पर डॉक्टर को लग रहा था कि लीजा को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है, पर फादर थॉमस बार बार अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि लीजा के ऊपर एक बुरे आत्मा का साया है, पर अर्जुन उनके बातों पर भरोसा नहीं करता और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। उसके बाद अर्जुन डॉक्टर के कहने पर लीजा को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, पर हॉस्पिटल में जाने के बाद लीजा एक भारी मर्दाना आवाज में बात करती है, डॉक्टर के परिवार की बात और उनके कुछ अतीत की बात कह देती है। ये सुनकर डॉक्टर बहुत डर जाते हैं और लीजा की ट्रीटमेंट करने पर अपना हाल छोड़ देते हैं। इसके बाद अर्जुन फादर थॉमस से मदद मांगने के लिए जाता है। फादर थॉमस आकर लीजा को देखते हैं और लीजा के अंदर से वो बुरी आत्मा उन लोगों को ये कहता है कि 4 दिन के बाद जब अमावस की रात आएगी तब वो लीजा के आत्मा को अपने साथ लेकर चला जाएगा। इसके बाद अर्जुन मैनेजर एमके के पास जाता है इस घर के अतीत के बारे में पता करने के लिए और मैनेजर से उसे राधा माँ का पता मिलता है। एमके के मालिक इस घर को खरीदने से पहले राधा माँ यहाँ पर रहती थी, जो कि अब नवानगर में रहती है। उसके बाद अर्जुन राधा माँ से मिलने के लिए जाता है और उनसे उसे इस घर के इतिहास के बारे में पता चलता है। वो वक्त था 1857 जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सभी सिपाहियाँ विद्रोह कर रहे थे। उस वक्त राधा माँ की माँ उस घर में काम करती थी। उस घर के मालिक भी इस विद्रोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर थे और घर में उनकी बेटी गायत्री थी। तब वो तीनों ही उस घर में रहते थे। एक दिन रात को अचानक उन लोगों को जंगल में एक जख्मी सिपाही मिला जिसका नाम था मोहनकांत। वो लोग मोहनकांत को उस घर में रहने के लिए जगह देते हैं, लेकिन एक दिन केसर माँ को पता चल जाता है कि मोहनकांत सिपाहियों के वेश में एक गद्दार है और वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। लेकिन मोहनकांत उन्हें मारकर पास के एक कुएं में फेंक देता है। अगले दिन जब गायत्री केसर माँ को ढूंढ रही थी तब मोहनकांत कहता है कि वो किसी काम से शहर के लिए बाहर गई है, लेकिन उसके बाद ही राधा गायत्री को उस कुएं के पास लेकर जाती है और वहाँ पर उन्हें केसर माँ की लाश मिलती है। गायत्री को मोहनकांत के सामान में से एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें उसके करतूतों का सबूत था और वो 2 दिनों में ही वहाँ से जाने वाला था। इसीलिए गायत्री राधा को अपने पिता के पास मदद मांगने के लिए भेज देती है और वो खुद मोहनकांत को अपने तरफ आकर्षित करके उसे कुछ दिनों के लिए वहाँ रोक लेती है। थोड़े ही दिनों में गायत्री के पिता अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं और मोहनकांत को फांसी लगा देते हैं। मरने से पहले मोहनकांत गायत्री के आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो अपना बदला जरूर लेगा। इस घटना के वजह से गायत्री को सारी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ा था और एक लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई थी। और अर्जुन को पता चलता है कि जिस दिन गायत्री की मौत हुई थी उसी दिन लीजा का जन्म भी हुआ था और वो दिन था 18 नवंबर 1896 और वो दोनों समझ जाते हैं कि लीजा कोई और नहीं
बल्कि गायत्री का ही पुनर्जन्म है। वापस लौटकर वो फादर थॉमस को सब बताता है और फादर थॉमस ये तय करते हैं कि उन्हें लीजा के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, पर फादर थॉमस के हेड उन्हें इसके लिए परमिशन नहीं देते हैं। इसीलिए फादर थॉमस अपनी जिम्मेदारी से ही एक्सोर्सिज्म करने का फैसला लेते हैं। पर एक्सोर्सिज्म करने के वक्त लीजा वहाँ से भाग जाती है और वो एक एक करके बलवंत और फादर थॉमस पर हमला करके उन्हें मार देती है। उसके बाद वो आत्मा लीजा को भी चोट पहुंचाता है ताकि वो जल्दी मर जाए और वो उसके आत्मा को अपने साथ लेकर जाए। लेकिन तभी अर्जुन के मन में बजरंगबली के लिए दोबारा से आस्था आ जाती है और वो लीजा को पकड़ के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है और लीजा के अंदर रहने वाली मोहनकांत की आत्मा इसे तड़प उठता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उसे जाने नहीं देता। इससे अर्जुन को भी बहुत चोट लगती है, लेकिन आखिरकार वो पूरा हनुमान चालीसा पाठ करता है और मोहनकांत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। कुछ दिनों बाद लीजा बिल्कुल ठीक हो जाती है और आखिर में गायत्री की पेंटिंग को हवेली से दूर ले जाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।